बोलिए गणेश भगवान की जय। यह त्योहार कार्तिक के शुरू में ही चौथ के दिन मनाया जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। जो सुहागनें हैं वो इस व्रत को करती हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। तो उन्होंने सभी बच्चों की शादियां कर दी। लड़की सबसे छोटी थी, उसकी शादी हुई तो पहल के करवा चौथ को अपने पिहर आई। पिहर जब लड़की पिहर आती है तो उसका बहाना ससुराल में भेज जाता है और सभी की जितने उसके परिवार में हो सबके कपड़े, चीनी के करवे और वह भाना पूज के वह अपनी सासू के पैर दबा कर उसको देती है। तो सभी बहुएं इसी तरह करती है। तो जब वह अपने घर आई तो वह भी व्रत रखा, उसने भी व्रत रखा। उसके भैयों को वह अपनी जान से प्यारी थी। भाई बोले, बहन तू खाना खा ले। उसने कहा, नहीं भाई आज मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो उसने कहा कि भाई आज मेरा व्रत है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इस तरह ही भाई उससे बार बार पूछते, लेकिन बहन का एक ही जवाब था। सुबह से शाम होगी, भैयों को बड़ा दुख हुआ कि आज तो हमारी अकेली बहन है और हमारी बहन कहीं भूखी ना मर जाए, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा, बहन तू खाना कब खाएगी? तो वह बोली कि भाभी खाना व्रत कब खुलेगा? उनको जब चंद्रमा निकलेगा। तो भाइयों ने क्या करा, उसके साथ छल करा और एक छोटे भाई को पेड़ पर चढ़ाकर छलनी में से दीपक दिखा के उसे बोले, देख बहन चांद निकल आया, तू व्रत खोल ले। तो उसने कहा, चलो भाभिया व्रत खोल लेंगे। लेकिन उसकी भाभी जानती थी कि इसके भैया इसके साथ छल कर रहे। उन्होंने सब बहुत समझाया कि बहन तू व्रत मत खोल, तेरे भाई तेरे साथ छल कर रहे हैं, लेकिन कोई बहन विश्वास नहीं करती। उसने कहा, भाभी तो ऐसे ही कह रही, मेरे भैया मेरे साथ छल क्यों करेंगे? तो इसी तरह उन्हें भाभी की बात न मानकर खाना डाल कर जैसे ही खाने लगी तो उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाढ़ आया, दूसरा तोड़ा तो मक्खी आई, तीसरा तोड़ा तो उसमें उसके ससुराल से खबर आई कि उसका पति सख्त बीमार है। वह बेचारी जैसे हाल में थी वैसे ही भाग ली। रास्ते में भागी जा रही थी, रास्ते में एक बुढ़िया मिली कि बेटी तू कहाँ भागी जा रही? कह रही, माँ आज मेरा व्रत है और मेरे पति की बहुत हालत ख़राब है। तो इस तरह वह कह लगी, बेटी तू घबरा मत, तेरा पति ठीक हो जाएगा, सबका आशीर्वाद लेती जा, सबके पैर दबा। वह किसी तरह ससुराल में पहुंच गई। वहाँ देखा तो उसके पति को सुइयों की बीमारी लगी थी। तो वह बेचारी रोज़ उसकी सुई काटती, उसकी अच्छी तरह देखभाल करती, गद्दा बिछाती जिससे कि उसके पति को सुई न चुभे। इस तरह फिर साल भर हो गया, करवा चौथ आई तो उसने बेचारी ने सारी सुइयाँ चुग ली, सिर्फ चेहरे की सुइयाँ रह रही थी। उसने एक नौकरानी को कहा कि तू बैठ, मैं आज मेरे पति की लंबी आयु के लिए मैं व्रत रखती हूँ और सामान लाती हूँ, तू मेरे पति की देखभाल कर। उस नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि तू इसके चेहरे की सुई चुग दे, इतने आवेगी तो यो तेरा पति हो जाएगा। इसी विचार से उसने जो था उसके पति की सारी सुइयाँ जैसे निकाल ली और जब उसने आंखों की सुई निकाल ली तो उसके पति ने पहले उसको ही देखा। क्या ना, तू कौन है? नुको मैं तेरी पत्नी हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, नुको मैं साल भर से तेरी सेवा कर रही और भाई आज तेरे राम का व्रत रख रही हूँ। तो उसने कहा, इसने तो मेरी बहुत सुई निकाली। तो उधर वह रानी आती है, वह कहती है, पति देव तुम ठीक हो गए? कहला, तू कौन है? नुको मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नुको नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी तो यह है जिसने मेरी सुई निकाल ली। तो भगवान उसकी परीक्षा लेता है। वो बेचारी रोती रही। उसने बहुत कहा कि नहीं मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने कहा, नहीं तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मेरी सुई तू ही निकालती। लेकिन जैसा भगवान चाहता है वैसे होता है। कोई बात नहीं, वह बेचारी पश्चाताप करती हुई कि हे भगवान, मैंने साल भर से अपने पति की सेवा करी, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं इसने घर से निकाल दी। उसने अपने पति के कमरे के पीछे ही एक टूटी सी झोपड़ी डाली और एक गुड़िया रखी। उस गुड़िया को वो रोज रात को कहानी सुनाती कि मैं ऐसे लाडली थी, मेरे भैयों ने इस तरह से मेरे साथ छल करा और जिससे आज मैं है ना दासी हूँ और जो दासी है वह क्या नाम रानी है। तो वह बेचारी ऐसे कह रही। तो फिर 1 साल हो गया। उसका आदमी बोला, भगवान को दया आई कि देखो इसने बेचारी ने कितनी सेवा करी, लेकिन आज इसका दुर्भाग्य है, अब इसकी मदद हमें करनी पड़ेगी। तो गणेश भगवान ने उसके पति की आंखें खोल ली। उसने सोचा, या कौन क्या गुनगुनाती, आज मैं सुनता हूँ। वह कान लगा कर सुनता है। तो जब वह उसकी कहानी सुनता है कि उसने सोचा यही मेरी पत्नी है, उसने अपनी पत्नी को अपनाया और उस दासी को घर से निकाल दिया। जिस तरह सब उसका सुहाग मिला, भगवान सबका सुहाग बनाओ रखो। इसी तरह से सबके पति निरोगी रहे और सदा सुखी रहे। बोलिए गणेश भगवान की जय।